Dear student, today we want to discuss another important topic of subject IT in business. The topic is multimedia, a powerful tool for business. ये दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में 99% आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू डिस्कस what is multimedia. Multimedia is a combination of different type of media such as text, graphic, audio, video, animations. It creates a more engaging and interactive experience compared to traditional form of media like print or audio only content. Multimedia जिसके नाम से पता लगता है, मल्टी मीन बहुत सारे, मीडिया मीन साधन, यानी कि एक साथ जब बहुत सारे सोर्सेस का प्रयोग हम करते हैं तो उसको मल्टीमीडिया कहते हैं. और बहुत सारे सोर्सेस कौन से हैं? आईटी सोर्सेस हैं, जिसमें एक साथ बहुत सारे फीचर्स होते हैं. जैसे इसमें टेक्स्ट भी होगा, इसमें ग्राफिक्स भी होंगे, इसमें ऑडियो भी होगा, उसमें वीडियो भी होगा, उसमें एनिमेशन भी होंगे. तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया. और मल्टीमीडिया में आप एक साथ टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी होता है, वीडियो भी होते हैं, ऑडियो भी होता है, एनिमेशंस भी होते हैं. तो उससे क्या होता है, जो मटेरियल हम प्रेजेंट करते हैं वो समझने में ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा और ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस देगा देखने वाले को, सुनने वाले को, ज़्यादा जल्दी याद रहेगा इन कंपैरिजन टू जैसे हम पुराने टाइम में क्या करते थे, सिर्फ ब्लैक बोर्ड यूज़ करते थे या प्रिंट पेपर्स की बुक्स होती थी या सिर्फ रेडियो में हम ऑडियो सुनते थे सिर्फ. उसके कंपैरिजन में जो मल्टीमीडिया है वो क्या है? ज़्यादा एक्सपीरियंस, इंटरेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मल्टीमीडिया की? फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट है इंटरेक्टिव, कि मल्टीमीडिया जो है एक इंटरेक्टिव सोर्स है इंटरेक्शन करने के लिए. और इंटरैक्टिव सोर्स का मतलब होता है कि इसमें मल्टीमीडिया जब हम यूज़ करते हैं तो आपको जिस डिफरेंट टाइप्स के लिंक्स दिए होंगे. जैसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जैसे अब हम जिस प्रेजेंटेशन से पढ़ रहे हैं, इस प्रेजेंटेशन में क्या होता है, मल्टीमीडिया यूज़ करेंगे तो एक लिंक दे देंगे हम आपको. उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड वीडियो चल पड़ेगी. एक लिंक पे क्लिक करोगे, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का आंसर देखना है तो उसके नीचे लिंक दिया होगा, आंसर लिखा होगा. कई बार आप वेबसाइट पे देखते हो, आंसर पे क्लिक करोगे तो आंसर उसका दिखा देगा. ये है मल्टीमीडिया के इंटरेक्टिव फीचर्स. इंटरेक्शन फीचर यानी कि इंटरैक्टिव है, एक दूसरी फाइल से मल्टीमीडिया की जो मेन फाइल है, जो प्रेजेंटेशन है, वो जुड़ी होती है और उस पर क्लिक करते ही दूसरी फाइल से जो मैटर है वो आपको शो कर देता है. नॉन इंक्लूसिव मल्टीमीडिया कंटेंट जो है दूसरे भी असेस कर सकते हैं. आप इसमें दूसरों को इंक्लूड कर सकते हैं. इंक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ आप ही देख सकते हो, लेकिन मल्टीमीडिया में आप दूसरों को असेस भी दे सकते हो. जैसे ये मेरी वेबसाइट है, जैसे मेरी ये प्रेजेंट स्लाइड है, मैं चाहूँ तो इसको डेस्कटॉप शेयरिंग से दूसरे स्टूडेंट अगर मेरे साथ आप सामने लैब में बैठे हो तो आपसे ये शेयर भी कर सकता हूँ, आपको इसमें एडिट करने की परमिशन भी दे सकता हूँ. दूसरा है, नेक्स्ट फीचर है इंटीग्रेशन. जो मल्टीमीडिया है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है डिफरेंट लेवल पे जुड़े होना. डिफरेंट जो सोर्सेज हैं उनका आपस में जुड़े होने को इंटीग्रेशन कहते हैं. तो मल्टीमीडिया डिफरेंट टाइप के जो मीडिया के सोर्स हैं, जैसे ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट हैं, ग्राफिक्स हैं, उनको आपस में जोड़ के एक कोहेसिव एक्सपीरियंस क्रिएट करता है. हम अगर एग्जांपल लें मल्टीमीडिया तो जिसमें हम वेबसाइट मल्टीमीडिया यूज़ करके बनाई जाती है. वेबसाइट में आप देखते हो कि किसी भी कंपनी की या किसी भी कॉलेज की वेबसाइट आप खोलोगे तो उसमें आपको मिक्सचर मिलेगा, टेक्स्ट भी मिलेंगे, उसके ऊपर आपको इमेजेस भी मिलेंगी, उसके ऊपर आपको वीडियो भी मिलेगी, उसके आप ऑडियो भी कई बार मिल जाता है. तो इससे क्या होता है, आपको कम्प्रीहेंसिव एक्सपीरियंस, इंगेजिंग एक्सपीरियंस मिलता है.
आप मान लो किसी कॉलेज की वेबसाइट खोलते हो तो उस पर आपको टेक्स्ट तो मिलेगा, टेक्स्ट के साथ उस कॉलेज की इमेजेस भी मिलेगी, साथ में कॉलेज की वीडियो, आजकल 3D वीडियो डालते हैं, कोई कैंपस आपको देखना है तो उस पर 3D वीडियो दिखाएगी। अपने ऑडियोज़ भी वीडियो के अंदर रिकॉर्डेड होते हैं तो उसमें ऑडियो से वो समझाते भी हैं आपको। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशंस। दूसरा एग्जांपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जैसे हम पढ़ रहे हैं अब, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये भी एक मल्टीमीडिया है। इसमें भी टेक्स्ट भी डाले जाते हैं, इमेज भी डाली जा सकती है, इसमें हम चार्ट भी डाल सकते हैं किसी चीज़ को समझाने के लिए, और वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने लेक्चर्स को अच्छे से स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। मैं इसमें वीडियो भी जोड़ सकता हूँ, इसमें इमेज भी जोड़ सकता हूँ, इसमें चार्ट भी जोड़ सकता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल मल्टीमीडिया गेम है। गेम तो सब बच्चे खेलते हैं, मोबाइल पे आप सारा दिन गेम खेलते हो। ये गेम्स क्या हैं? मल्टीमीडिया है। इनमें कंबाइनिंग ग्राफिक्स होती है, ऑडियो होती है, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, एनिमेशंस वगैरह डाल के ये गेम बनाए जाते हैं, जिसमें आपको सारे तरह के फ़ीचर मिलते हैं। ऑडियो आपको वॉइस भी ऑडियो भी सुनाई देता है, इसमें ग्राफिक्स भी बनते हैं, और इसमें जो है इंटरेक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं। जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से आप कंबाइन करवाते हो। ई लर्निंग कोर्सेज़ हैं एग्जांपल, ऑनलाइन मल्टीमीडिया कोर्सेज़ एजुकेशन देने के लिए। ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल आकर खुल गए हैं आजकल, ऑनलाइन कोचिंग वगैरह जो चल रही है वो सारे क्या करते हैं, मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है और दूसरे प्लेटफॉर्म है, वो सारे मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं। आप फेसबुक पे देते तो आपको इमेज भी मिलेगी, वीडियो भी मिलेगी, GIF भी मिलेगी। उनके थ्रू ये क्या करते हैं, अच्छे से अपनी बात को लोग कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। ये तो डिफरेंट मीडिया को कंबाइन करने से मल्टीमीडिया में क्या होता है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, रिटेंशन, अंडरस्टैंडिंग समझा, एक तो समझ जल्दी आता है, दूसरा रिटेंशन, याद ज़्यादा रहता है, तीसरा मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो जाता है, याद हो जाता है कि वीडियो देखा हो आपने किसी चीज़ का, किसी चीज़ को इंटरेक्टिव वे में चलता हुआ देखा हो, तो वो इन कंपैरिजन टू ऑडियो सिर्फ एक लेक्चर दे रहा हूँ, एक आपके सामने अब स्लाइड चल रही है या इसमें मैं कोई पिक्चर्स आपको दिखाऊँ, तो वो आपको याद जल्दी रह जाता है, याद रहना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया। टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया में पहला होता है टेक्स्ट। मल्टीमीडिया के जो सोर्सेज हैं उनमें पहला टेक्स्ट, रिटन कंटेंट जो कि नॉर्मल है आपके सामने जैसे चल रहा है। ग्राफिक्स, इसमें मैं आपको कोई टेबल बना के दिखा दूँ, कोई डायग्राम बना के दिखा दूँ, कोई चार्ट बना के दिखा दूँ, या कोई इमेज लगा दूँ तो वो ग्राफिक्स में आएगा। ऑडियो, साउंड इफेक्ट भी इसमें डाले जा सकते हैं, म्यूज़िक भी इसमें डाला जा सकता है, वॉइस कवर्स इसमें डाले जा सकते हैं। वीडियो में मैं इसमें कोई वीडियो का लिंक डाल दूँ आपको ये चीज़ समझाने के लिए। अब मान लो मैं आपको कोई लाइव वीडियो एनिमेशन का चला के, कार्टून का चला के दिखाना, तो यूट्यूब से मैं इसमें लिंक डाल सकता हूँ, वो आपको प्ले हो जाता है, हो सकता है। एनिमेशंस हैं, मूविंग इमेज क्रिएट डिजिटली। एनिमेशन क्या होता है, मूविंग इमेज होती है, जैसे कार्टून वगैरह होते हैं, आप टीवी में कार्टून देखते हो, वो एनिमेशंस क्रिएटेड होते हैं। इमेज, ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीमीडिया सच एज बुक है, उसकी इमेज दिखा दे, पेंटिंग आपको दिखा दी, म्यूज़िक प्लेयर दिखा दिया, मूवी, कार्टून, एनिमेशंस। अब बेनिफिट्स हैं यूजिंग मल्टीमीडिया कि अगर आप मल्टीमीडिया यूज़ करते हो तो उसके बेनिफिट्स आपको क्या हैं, चाहे वो बिज़नेस हो या एजुकेशनल फील्ड हो। तो पहला बेनिफिट्स है एनहांस्ड इंगेजमेंट, कि जो इंगेजमेंट यानी कि किसी को अपने लेक्चर में शामिल करना, आपके वक्तव्य के साथ जोड़ना। आप जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप मेरे साथ कितना मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो, उसको इंगेजमेंट बोलते हैं। इंगेजमेंट अगर मैं मल्टीमीडिया यूज़ करता हूँ, उसमें डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स यूज़ करता हूँ, डिफरेंट टाइप के एनिमेशंस अगर यूज़ करूँ, अट्रैक्टिव फ़ोटोज़ लगाऊँ, तो वो आपका ध्यान ज़्यादा बोर्ड की तरफ अट्रैक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू सिंपल। अगर मैं ब्लैक बोर्ड और चौक से लिखूँ, उसके कंपैरिजन में स्लाइड्स से जब आपको टीचर पढ़ाता है तो आपका ध्यान ज़्यादा उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। इसी तरह से अगर बिज़नेस में भी अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है और कोई पार्टी आपकी प्रेजेंटेशन, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जब बिज़नेस में देते हैं तो हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो प्रेजेंटेशन से अगर इंटरेक्टिव वे में आपने बनाई है, अपने प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स वहाँ पे अच्छी सी लगाई है, 3D 4D, सामने वाली पार्टी जो आपको देखने आई है उसका ध्यान ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल वीडियो, जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं, जैसे टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इन सब में क्या है, आपको वीडियोज़ मिलती है। और इन वीडियो को इतना, जो जैसे टिकटॉक पे है, लोग कितना इंटरेक्टिव तरह तरह की तरीक़ों से वीडियो बनाते हैं, लोगों को
अपनी तरफ से अट्रैक्ट करने के लिए। और आप देखते हो टिकटॉक जैसे इंस्टाग्राम रील्स हैं, इनको अगर आप एक बार देखने लग जाओ तो सारा दिन ही देखते रहोगे। वो क्या वजह है? वजह यही है कि ये मल्टीमीडिया यूज़ करके और इसको इतना इंटरेक्टिव बना देते हैं कि आपका ध्यान हटता ही नहीं उस पर से। प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन, देन सेकंड बेनिफिट आपका जो इसको दे सकते हैं प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन। वीडियो बिजनेस में अगर आपको प्रोडक्ट दिखाने हैं तो उसके लिए आप मल्टीमीडिया का यूज़ कर सकते हो। उसको 3D 4D 7D में डिफरेंट टाइप से अपने प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट्स पे या जहाँ पे आप एडवर्टीज़मेंट दे रहे हो या आपको कहीं प्रेजेंटेशन देनी है प्रोडक्ट्स की, तो उसमें अपने प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन अच्छे से कर सकते हो। इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग, मल्टीमीडिया की हेल्प से अगर आपको एक टेक्स्ट हो, टेक्स्ट के साथ आपको मैं कोई पिक्चर दिखाऊं या कोई वीडियो दिखाऊं तो उसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है, वो जल्दी सीन आता है और जल्दी ज़्यादा अट्रैक्ट रहेगा स्टूडेंट उसकी तरफ और ज़्यादा इंगेज रहेगा, आपका ध्यान नहीं हटेगा ब्लैक बोर्ड से या पीपीटी की तरफ से। और जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं कई बार उनको अगर साथ में पिक्चर या डायग्राम बना के कोई समझाए तो वो जल्दी समझ में आता है और याद रहते हैं। इसके एग्जांपल के हम खान एकेडमी नाम आपने सुना हो, खान सर जिनके वीडियोस लोग देखते रहते हैं। और खान सर क्या करते हैं अपनी वीडियोस में डिफरेंट टाइप के वीडियोस यूज प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं अपने वीडियो में आपको डिफरेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे साइंस का कोई टॉपिक दिखाना है तो आपको डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिकल्स करके दिखाते हैं, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स दिखाते हैं, डिफरेंट टाइप की विजुअल एड्स और एग्जांपल्स देते हैं जिससे आपको बच्चों को वो जल्दी समझ में आ जाता है। दूसरा हम नासा की बात कर सकते हैं एग्जांपल। नासा भी अपनी वेबसाइट खोलोगे तो उस पर देखा होगा डिफरेंट सिमुलेशंस रिगार्डिंग स्पेस जो है, आपको स्पेस के बारे में जानना है, मान लो आपको चंद्रयान के बारे में जानना है तो उसका आपको 3D सिमुलेशन पिक्चर्स, 3D सिमुलेशन वीडियोस नासा की वेबसाइट पे मिलेगी जिससे आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज रिटेंशन। रिटेंशन मतलब एक बार जिस चीज़ को आपने देखा समझा उसको याद कितने टाइम तक रख सकते हो आप। अगर एक सिर्फ टेक्स्ट से आपने पढ़ा हो और एक आपको उसकी पिक्चर्स या वीडियो या नाटक बना के दिखाया हो, तो जो चीज़ आप पिक्चर और वीडियो में देखते हो या जो चीज़ करके देखते हो वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहती है इन कंपैरिजन टू केवल आपने बुक से टेक्स्ट पढ़ा या सुना। उसके कंपैरिजन में मल्टीमीडिया अगर उसमें यूज़ आता है, डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स, अट्रैक्टिव वीडियोस, अट्रैक्टिव पिक्चर्स अगर आपकी प्रेजेंटेशन में लगी हो तो उसको याद रखना आसानी होता है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल टेक्स्ट बेस्ड मेथड। सेकंड एग्जांपल, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं काहूत का। काहूत एक पर्टिकुलर पॉपुलर ऑनलाइन क्विज़ कंपटीशन अगर आपने करना है तो उसके लिए क्विज़ जो है वो तैयार करने वाली वेबसाइट है जिस पे क्विज़ कैसे तैयार कर जाते हैं, उनकी जो पीपीटी है वो कैसे बनानी है, उसमें ऑनलाइन आप उसको यूज़ कर सकते हो। इंटरेक्टिव क्विज़ेस होते हैं जिसमें वो क्विज़ डिफरेंट टॉपिक्स पे होंगे। क्विज़ के आंसर को समझाने के लिए आपको डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स उसमें ऐड हो जाती है, डिफरेंट टाइप की उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ऐड कर देते हैं ये। जैसे आप कौन बन गया करोड़पति में देखते हो कि अमिताभ बच्चन जो है जब क्वेश्चन पूछता है और जब उसका आंसर बताता है तो उसको एक्सप्लेन भी करता है कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, ये क्यों है, इस टाइम ये हुआ था, उस टाइम ये हुआ था। तो वो क्या है, उसकी जो पीपीटी होती है उस पीपीटी में वो एक्सप्लेनेशन उसके साथ में होती है, वो अपने स्क्रीन पे देख के बताता है। हमें लगता है कि अमिताभ बच्चन को इतनी नॉलेज है, नॉलेज नहीं है, उसके सामने लिखा होता है, वो मल्टीमीडिया का कमाल है। माइंड मैजर एक मैपिंग टूल है जो विजुलाइज ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन को और ईजी, जिससे उसको याद रखना ईजी हो जाता है। माइंड मैजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन आप डालोगे उसको विजुलाइज करेगा और इस तरह से ऑर्गेनाइज करके आपने रखेगा कि ईजी हो जाता है आपको उसको याद रखना। एनहांस्ड ब्रांड इमेज, अगर आपको ब्रांड इमेज बढ़ाना है तो अपनी प्रेजेंटेशन जो अपने कंज्यूमर्स के सामने दे रही है उसके में आप डिफरेंट टाइप के मल्टीमीडिया यूज़ करके अपने पिक्चर्स, अपने प्रोडक्ट को और अपने एडवर्टीजमेंट को इतना अट्रैक्टिव बना देते हो कि वो प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर्स के दिमाग में उसकी इमेज बन जाती है। एग्जांपल, कंपनीज लाइक नाइकी एंड कोका कोला इंस्टाग्राम पे हाई क्वालिटी इमेजेस डालते हैं, वीडियो, और इनकी एडवर्टीज़मेंट अगर कोका कोला की देखें तो उनका कंटेंट्स ऐसा होता है कि आपको एक बार ऑडियो देखने के बाद वो एडवर्टीज़मेंट जो है हमेशा याद रहती है। एक है वेबसाइट है सेफोरा क्या है, एक कॉस्मेटिक कंपनीज़ की वेबसाइट्स है। ये क्या करते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट, इनके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपको ख़रीदने होते हैं, इनकी वेबसाइट पे एक फ़ीचर है, उसमें आप अपनी पिक्चर डालिए
और फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप लेना चाहते हो वो उस पर क्लिक कीजिए, तो आपको उस प्रोडक्ट का आप जो पिक्चर डालोगे उस फेस के ऊपर उस प्रोडक्ट का मल्टीमीडिया से दिखाएगा कि जब आप ये क्रीम फेस पे लगा लोगे या ये वाला लोशन आप फेस पे लगाओगे तो आपका फेस कैसा दिखेगा, वो आपको दिखाएगा, जिससे आपको उस प्रोडक्ट को आप परचेज़ करो या ना करो उसका डिसीजन लेने में। जैसे लिपस्टिक लेनी है किसी लेडी को तो अपनी पिक्चर उस पर डाल दे और वो लिपस्टिक लगा के कैसी लगेगी वो सॉफ्टवेयर जो है वो मल्टीमीडिया की हेल्प से उसको दिखा देगा। बूस्टेड सेल्स कि मल्टीमीडिया की हेल्प से आप अपनी बूस्ट सेल को भी बढ़ा सकते हो। मार्केटिंग का इफेक्टिव टूल है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया की थ्रू डिफरेंट टाइप की अपीलिंग, इंगेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स वाली एडवर्टीजमेंट बना सकते हो। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, परचेज़ के लिए इनक्रेज करने के लिए। और जो सेल्समैन है वो आमतौर पर ऐसे बैनर्स बनाते हैं, ऐसे पोस्टर्स दुकानों के आगे आपको मिल जाएंगे जो कि मल्टीमीडिया का यूज़ में डिफरेंट टाइप की लाइटें होती है, डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, तो कस्टमर क्या करता है जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अमेज़न का अगर आप एग्जांपल लो, अमेज़न के पेज को आप खोलो, किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करो, उस प्रोडक्ट की आपको डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स दिखाएगा, 3D पिक्चर्स दिखाएगा, फिर वीडियो भी उसकी डेमोस्ट्रेटिंग होगी, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है, ये सारी वीडियो वो आपको दिखाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, मल्टीमीडिया का यूज़ करके अपनी सेल्स को बढ़ाने का, कि कस्टमर को जब यूज़ करना, उसको 3D एंगल से जूता लेना है तो उसको चारों तरफ से आपको दिखा देगा। मशीन लेनी है तो उसको दिखाएगा, फिर उसकी वीडियो दिखाएगा कि उसको आपको इंस्टॉल कैसे करना है, वो सारी चीज़ उसमें ऐड होगी। फेसबुक पे है, फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप बिज़नेस के डिफरेंट स्पेसिफिक ऑडियंसेस के लिए अपनी एडवर्टाइजमेंट बना सकते हो, इंगेजिंग ऐड बना सकते हो। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया इन बिज़नेस, कि बिज़नेस में मल्टीमीडिया का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पहला है मल्टीमीडिया इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। बिज़नेस का सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो मार्केटिंग है और एडवर्टाइजमेंट, और मल्टीमीडिया उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसमें कैसे कैसे मल्टीमीडिया होता है, पहला सोर्स होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया फेसबुक है, ट्विटर है, इन सब पे आप आजकल देखते हो कि मल्टीमीडिया की हेल्प से डिफरेंट टाइप की अट्रैक्टिव सी एडवर्टीजमेंट बनाई जाती है और वो पेश की जाती है और कस्टमर्स पे क्लिक करता है और आपको मजबूर कर देते हैं प्रोडक्ट खरीदने में। वेबसाइट हैं, कंपनीज अपनी वेबसाइट भी आजकल विजुअली अपीलिंग डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स, वीडियो, ग्राफिक्स लगाती है। जैसे कंपनी की वेबसाइट आप खोलते हो उसके प्रोडक्ट के बारे में डिफरेंट टाइप की वीडियोस मिलेगी, आपको डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स मिलेगी। ईमेल मार्केटिंग है, आजकल आपको ईमेल भी ऐसी आने लगी है जो बड़ी अट्रैक्टिव होती है, अंदर में मल्टीमीडिया यूज़ होता है। ईमेल खोलेगा आपको अपने आप ही उस ईमेल को सर्च करने के लिए दिल करेगा, क्लिक कर देगा आदमी उसको देखते ही, क्योंकि उसको इतना अट्रैक्टिव डिज़ाइन किया होता है, उसमें मल्टीमीडिया के लिंक्स दिए होते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे वो आपको वेबसाइट खोल देगा, फिर वेबसाइट पे आपको आगे ऐसे अट्रैक्टिव चीज़ें दिखेगी कि आप उसमें ज़रूर उस पर सर्च करोगे। प्रिंट एडवर्टाइजिंग, एक आई कैचिंग विजुअल्स आजकल देखते हो, रोड पे जब जाते हो तो आपको डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजिंग बोर्ड मिलते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के मल्टीमीडिया यूज़ होते हैं। किसी में लाइटिंग है, किसी में मूविंग पिक्चर्स हैं, किसी में आपको 3D पिक्चर्स हैं। कई बार आप देखते हो कि गाड़ी वगैरह जो है कॉर्नर पे 3D मूवी लगी, आपको ऐसा लगता है कि वो गाड़ी उसमें शीशे में से निकल के बाहर आ रही है। वो मल्टीमीडिया एडवर्टीजमेंट्स हैं। आई विजुअल्स आपका ध्यान एकदम से खींचती है। वीडियो मार्केटिंग है, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन के लिए ट्यूटोरियल्स, वीडियो कैसे यूज़ करना है इसके ट्यूटोरियल्स कंपनी में वेबसाइट पे डालती हैं। प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, प्रोडक्ट के डिफरेंट फीचर्स को दिखाती है। मल्टीमीडिया इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में मल्टीमीडिया बिज़नेस में अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है, अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना है, तो उसमें मल्टीमीडिया ई लर्निंग कोर्सेज हैं, इंटरेक्टिव एंगेजिंग, उसमें डिफरेंट टाइप के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। प्रेजेंटेशंस हैं, आपको इफेक्टिव प्रेजेंटेशन टीचिंग टूल है। अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है तो उनके लिए पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का आप यूज़ कर सकते हो। सिमुलेशंस हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस है। सिमुलेशंस क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जैसे कि आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो फैक्ट्री की एक हूबहू नकल वर्चुअल क्रिएट की जाती है और वहाँ पे आपको काम करवाया। जैसे आपको अगर मान लो गाड़ी चलाना सीखना है तो आपको क्या लगेगा, एक 3D चश्मा लगा दिया जाएगा और सामने आपके स्टीयरिंग होगा। उस पर बैठ के आप जब उसको गाड़ी को चलाओगे तो आपको लगेगा रियल में सड़क पे बैठ गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि सामने आपको सड़क दिखेगी और आपको ये लगेगा कि आप गाड़ी में बैठे हो। तो वो सिमुलेशन एक्सरसाइजेज होती हैं। ट्यूटोरियल्स हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, कि आपने कोई फॉर्म भरना है तो पहले आप कई बार देखते हो कि उसका आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस यूज़र मैनुअल मिलता है कि पहले ये कीजिए फिर वो कीजिए। वो सब मल्टीमीडिया सोर्सेज हैं।
इसके बाद है मल्टीमीडिया इन बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस में कम्युनिकेशन, हमें एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन देनी है तो कैसे, इंटरनल कम्युनिकेशन में न्यूज़ लेटर्स होते हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं, उसमें मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में प्रेस रिलीजेस हैं, कस्टमर सपोर्ट हैं, वो भी कम्युनिकेशन मल्टीमीडिया यूज़ होता है। प्रेजेंटेशन, बिजनेस में आपने प्रेजेंटेशन देते हो दूसरे को, किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देना है या लेना है तो वहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। रिपोर्ट्स, डिफरेंट एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह प्रेजेंट करनी पड़ती है, उसके लिए आप टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स का यूज़ करते हो, मल्टीमीडिया का यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप रिपोर्ट्स में साथ में अपने पिक्चर्स भी लगा सकते हो, इमेजेस भी लगा सकते हो, उसमें वीडियोस भी दिखा सकते हो। मल्टीमीडिया इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी कंपनीज मल्टीमीडिया यूज़ करती है। जैसे प्रोटोटाइपिंग में वर्चुअल मॉडल बनते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसका पहले एक 3D 4D 7D पिक्चर्स बनेंगी, वो फिर आप वीडियो में देखोगे कैसी लगेगी। और कम आमतौर पर ओपिनियन जानने के लिए भी कंपनीज इनको कस्टमर्स का यूज़ करती है। यूज़र टेस्टिंग है, फीडबैक थ्रू सिमुलेशंस के थ्रू फीडबैक लिया जाता है, सिमुलेशन करवाया जाता है लोगों को बुला के, उसमें सिमुलेटिव एनवायरनमेंट में उनको बिठा दिया जाता है और फिर वो बताते हैं कि इसको यूज़ करने में कैसा उनको फ़ील हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। मार्केटिंग मटेरियल्स, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशंस के लिए डिफरेंट टाइप के मार्केटिंग मटेरियल बनाती है। 3D 4D 7D पिक्चर्स उनकी बना दी, इंटरेक्टिव एनिमेशन, एनिमेटेड वेब बोर्ड बना दिए। आजकल दुकानों के आगे आप देखते हो कि डिफरेंट कंपनीज तो शॉपकीपर्स को अपने एनिमेटेड बोर्ड्स देती हैं जिनमें अंदर लाइटें लगी होती है, उनके प्रोडक्ट दिखते हैं। मल्टीमीडिया इन कस्टमर सर्विस, कस्टमर में ऑनलाइन हेल्प सेंटर जैसे FAQ ट्यूटोरियल्स वगैरह है। लाइव चैट, विजुअल एड्स होती हैं, लाइव चैट्स होती हैं, वो आपको चैट बॉक्स खुल जाता है, उसमें वो आपको हेल्प करता है। वर्चुअल असिस्टेंट है, इंटरेक्टिव सपोर्ट्स होती है, ऑनलाइन डेस्कटॉप शेयरिंग हो जाती है, उसके थ्रू वो आपको हेल्प कर देते हैं कि कैसे आपको अपने जो है इस काम को करना है। टूल्स या ऑथरिंग टूल फॉर क्रिएटिंग मल्टीमीडिया, ऑथरिंग टूल भी बोलते हैं इनको, सिर्फ टूल भी बोल सकते हैं, ऑथरिंग टूल भी। ऑथरिंग टूल मतलब मल्टीमीडिया क्रिएट करने के लिए कौन कौन से टूल आपके पास हैं। उसमें सबसे पहले डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है कि डिज़ाइन आपने किस चीज़ का करना है, फ़ोटो वगैरह बनाना है तो उसमें एडोब फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है। ये एडोब फोटोशॉप का नाम आपने सुना, जो फोटोग्राफर्स हैं वो एडोब फोटोशॉप यूज़ करते हैं आपके फ़ोटो को एडिट करने के लिए, आपके फ़ोटो को अच्छा करने के लिए। आपके फेस पे अगर झुर्रियाँ हैं तो वो उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको बढ़िया बना देते हैं। वो सब किसका कमाल है? एडोब फोटोशॉप का। उसके बाद वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें नाम हम ले सकते हैं एडोब प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको वीडियो को एडिटिंग करनी है, वीडियो में गाना जोड़ना है, वीडियो में से कुछ कंटेंट को काटना है। जैसे हम मूवी में देखते हैं, जो मूवी बनती है या ब्याह शादी में हम देखते हैं जो वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो को जब फाइनल हमें वीडियोग्राफर बना के देता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो काट देता है और बहुत सारी चीज़ों उसमें वीडियो वगैरह एनिमेशन वगैरह जोड़ के हमें बहुत अच्छी सुंदर बना के देता है, वो इस सॉफ्टवेयर से होते हैं। ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑडियो को एडिट करना है उसके लिए भी एडोसिटी, एडोब ऑडिशन, ये सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें ऑडियो को अगर आपने एडिट करना है, उसको कुछ काटना है, उसकी वॉल्यूम बढ़ानी है, उसमें कई बार नॉइस आ रहा होता है, उस नॉइस को भी ख़त्म कर देते हैं। उस सॉफ्टवेयर कि पीछे कोई शोर हो रहा था उसको, बैकग्राउंड नॉइस को वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आपको सुनाई देगी। एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स है, ब्लेंडर है। ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो एनिमेशन जोड़ देते हैं आपकी वीडियो में, आपकी प्रेजेंटेशंस में। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम अभी जिस पे काम कर रहे हैं, जो हम आपके सामने प्रेजेंटेशन चल रही है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है, इसमें गूगल स्लाइड्स की भी प्रेजेंटेशंस आप छोड़ सकते हो। तो ये है मल्टीमीडिया के डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीमीडिया टूल्स। उसके बाद होता है टाइप ऑफ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस। टाइप ऑफ मल्टीमीडिया, यानी मल्टीमीडिया की हेल्प से हम कितने टाइप की प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं। पहला होता है बेस्ड ऑन डिलीवरी, डिलीवरी के बेस पे कितने टाइप की प्रेजेंटेशन हो सकती है। डिलीवरी के बेस पे आपके पास जो है live presentations, they are delivered in real time, often using tools like PowerPoint or Google Slides. They allow for interaction with the audience. रियल टाइम प्रेजेंटेशन मतलब जैसे हम आपके सामने अभी प्रेजेंट कर रहे हैं लेक्चर में, क्लासरूम में, तो वो रियल टाइम प्रेजेंटेशन है। इसमें पावर पॉइंट हम यूज़ कर रहे हैं, लोग गूगल स्लाइड्स भी यूज़ कर लेते हैं। इसमें ऑडियंस के सामने खड़ा होके ये पावर प्रेजेंटेशन जो है बोर्ड पे चल रही होती है और जो टीचर है वो ऑडियंस को क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है, स्टूडेंट क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है, इसलिए इसको इंटरेक्शन, यानी कि आपको कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप प्रेजेंटेशन से पूछ सकते हो, उसको रियल टाइम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। प्री रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशंस, कई बार जैसे ये वीडियो है, मैं आपके साथ ऑनलाइन ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो ये क्या है? प्री रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन है। मैंने पहले इसको कॉलेज में रिकॉर्ड किया और फिर इसको यूट्यूब पर अपलोड किया और फिर इसका जो लिंक है वो आपके साथ आपकी
व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया, तो ये प्री रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन है। बेस्ड ऑन कंटेंट क्या है उसके, इसके बेस पे हम इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। कुछ प्रेजेंटेशन जो है वो आपको फैक्ट्स, डाटा और नॉलेज की इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई जाती हैं। दे आर ऑफन यूज एजुकेशनल, जैसे अब ये जो प्रेजेंटेशन आपके सामने चल रही है इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन है, आपको इस टॉपिक को समझाने के लिए बनाई गई है। एग्जांपल्स, ट्रेनिंग सेशंस, टेक्निकल प्रेजेंटेशंस, डाटा रिपोर्ट्स वगैरह जो है कि इन्फॉर्मेशन की आपको किसी चीज़ का डाटा दिखाना है। कोई टेक्निकल प्रेजेंटेशंस कि कोई प्रोडक्ट है उसके क्या टेक्निकल फीचर्स हैं, मान लो एक कार के टेक्निकल फीचर्स समझाने हैं, या ट्रेनिंग सेशन जैसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट है पर्सुएसिव प्रेजेंटेशंस। पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन है कन्वेन द ऑडियंस द पर्टिकुलर व्यू पॉइंट और आइडिया। एक पर्टिकुलर आइडिया के लिए आइडिया पे, या जैसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है आपका, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैं अगर लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ, या पर्टिकुलर आइडिया को प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो प्रेजेंटेशन होती है उनको पर्सुएसिव बोलते हैं। जैसे सेल्स वाले हैं, सेल्स करने के लिए सेल्समैन जो मार्केटिंग के लिए, या पब्लिक स्पीकिंग में जैसे नेता लोग हैं, आजकल चल रहा है जैसे इलेक्शन है, तो वो भी अपनी आजकल प्रेजेंटेशंस, पीपीटीज और वीडियोस लगाते हैं। यूट्यूब पे आप देखते हो डिफरेंट पार्टीज़ की आपकी वीडियोज़ आती है, एडवर्टीजमेंट्स आ रही है टीवी पे डिफरेंट पार्टीज़ की, तो वो क्या है, पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन है। वो अपने आइडिया आपको समझाना चाह रहे हैं ताकि आप उससे अट्रैक्ट होकर उनको वोट दें, वो पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन। एग्जांपल जैसे सेल्स हैं, पोलिटिकल स्पीचेस हैं, एडवर्टाइजिंग कंपेन है। एंटरटेनिंग प्रेजेंटेशंस जो है ऑडियंस को डिफरेंट टाइप से एंटरटेनमेंट करना। उसमें क्या होता है, डिफरेंट स्टोरी सुनाना, डिफरेंट तरह का ह्यूमर्स और दूसरे फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट प्रेजेंट करना थ्रू प्रेजेंटेशंस। दीज प्रेजेंटेशन आर लाइक इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस जो हैं, या डिफरेंट टाइप के जो इवेंट्स हैं, जैसे कोई नाटक हैं, कोई शो है। एग्जांपल है की नोट स्पीचेस, अवार्ड सेरेमनीज, कॉमेडी शोज़। ये सारी प्रेजेंटेशंस क्या हैं, एंटरटेनिंग प्रेजेंटेशंस हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन के बेस पे भी लीनियर प्रेजेंटेशन होती है। परमिटेड सीक्वेंस ऑफ स्लाइड्स कंटेंट्स द सूटेबल डिलीवरिंग क्लियर एंड कंसाइज मैसेज। लीनियर प्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक सीक्वेंस दी होती है आपको स्लाइड्स की, कि पहले पहली स्लाइड आएगी, फिर दूसरी स्लाइड आएगी, फिर तीसरी स्लाइड आएगी। ये जो प्रेजेंटेशंस हैं, ये एक जो मैसेज हैं, जैसे हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें एक लीनियर प्रेजेंटेशन है कि पहला हमने मीनिंग किया, फिर हमने उसके बाद उसके बेनिफिट किए, फिर टाइप किए। तो ये एक लीनियर प्रेजेंटेशन है। इसमें एक प्रेजेंटेशन के बाद दूसरी प्रेजेंटेशन आएगी जिससे आपको क्लियर होगा। एग्जांपल ट्रेडिशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये ट्रेडिशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही है जो आपके सामने चल रही है। और नॉन लीनियर प्रेजेंटेशन है, ऑडियंस को नेविगेशन करने के लिए अलाउड करती हैं। ऑडियंस उसमें पहले के बाद सीधी पांचवी स्लाइड देख सकता है, पांचवी के बाद फिर दूसरी में आ सकता है, फिर तीसरी में। उनको लीनियर लर्निंग एक्सप्लोरेशन के लिए एग्जांपल इंटरेक्टिव क्यूजेज़ हैं, ब्रांचिंग नैरेटिव्स हैं, हाइपर लिंक प्रेजेंटेशंस हैं। इसमें लिंक होते हैं बीच में आपको इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशंस में, नॉन लीनियर में, कि आपको एक लिंक दिया होगा बीच में। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये हैं, यहीं पे मैं आपको एक लिंक दे दूँ, तो उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको कोई दूसरी फाइल खुल जाएगी जिसमें उसकी किसी चीज़ की पिक्चर्स दी होगी, या कोई और वीडियो दिया होगा, वो खुल जाएगा। तो उसको हम नॉन लीनियर प्रेजेंटेशन करते हैं। बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, डेस्कटॉप प्रेजेंटेशंस, जैसे कंप्यूटर पे जो हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या लैपटॉप पर जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो डेस्कटॉप प्रेजेंटेशन होती है। एग्जांपल पावर पॉइंट, की नोट, गूगल स्लाइड्स। मोबाइल प्रेजेंटेशन, जैसे मोबाइल के थ्रू, स्मार्टफोन्स के थ्रू आकर आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। जैसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसको मोबाइल पे देख रहे हो, तो ये ऑप्टिमाइज स्मॉल स्केल स्क्रीन होती है। जिसमें प्रेजेंटेशन तैयार करने के जो टूल यूज़ होते हैं वो है फ्रेजी, हैकोडेक, स्लाइड बीम। ये ऑनलाइन टूल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, इन पे आप जाओ तो ये पेड हैं। और आपको मोबाइल के लिए कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी हो तो उसका टॉपिक मटेरियल दीजिए, प्रेजेंटेशन आपको मल्टीमीडिया यूज़ करके बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार करके दे देते हैं, लेकिन उसके लिए वो पैसे लेते हैं। वेब बेस्ड प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन होस्टेड ऑनलाइन होती है, कहीं सर्वर पे जो प्रेजेंट करने वाला अपना मटेरियल डाल देता है, फिर आप जब भी वो वेबसाइट खोलते हो, उस वेबसाइट पे जो लिंक होता है उस पर आप क्लिक करो। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब की प्रेजेंटेशन क्या है, वेब बेस्ड प्रेजेंटेशन है। अब जैसे मैं इस वीडियो का लिंक आपके पास यूट्यूब पे भेज रहा हूँ, तो ये भी एक क्या है, वेब बेस्ड प्रेजेंटेशन है। और इसको सुनने के लिए आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है, और इसमें ये पब्लिक के लिए ओपन है, तो वाइडर ऑडियंस, बहुत सारे ऑडियंस इसको एक साथ दे सकते हैं। एग्जाम्पल स्लाइड शेयर है, चैनल कैनवा प्रेजेंटेशन, यूट्यूब का भी एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो। एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद टेक्स्ट, इमेज जो हम अभी देख रहे हैं, वीडियो प्रेजेंटेशन, नरेशन एंड वीडियो, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन है विद क्यूज, पोल्स एंड गेम, ऑडियो विजुअल है प्रेजेंटेशन है कंबाइनिंग इमेजेस, वीडियोस एंड साउंड्स, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है होस्टेड ऑन प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, फेजी, स्लाइड शेयर, etc. दैट्स
इज द चैप्टर, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट एंड enjoy it. Thank you very much.